फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो हम क्लास 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्लास में हमारे सेल के बारे में डिस्कशन हो गया था। क्लास 2 सेल थ्योरी 1838 से 39 में दी गई थी। सेल थ्योरी में काम किया गया था। कौन थे वैज्ञानिक? स्लाइडर एंड स्वान ने। स्लाइडर जो थे हमारे बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। स्वान मतलब हंस और एक जीव है तो जूलॉजिस्ट, ऐसे याद कर सकते हैं। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट सेल। जो आल ऑर्गेनिज्म हैं बने होते हैं हमारे सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से। सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेल है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक्सेप्शन वायरस इज ए सेलुलर एंड नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। जो वायरस से अपवाद है एक, क्योंकि ये लिविंग नहीं है और ना ही नॉन लिविंग है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। ये वायरस के बारे में बता दें तो अगर एक इन्वायरमेंट में है तो वो नॉन लिविंग है, अगर किसी होस्ट में एंटर करता है तो लिविंग बन जाता है। लिमिटेशन दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन सेल डिवीजन। जो स्लाइडर एंड स्वान थे इन्होंने इस थ्योरी में सेल डिवाइड कैसे होता है इसके बारे में नहीं बताया। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो 1855 में। जो मॉडर्न सेल थ्योरी दिया है रुडोल्फ विर्चो ने 1885 मतलब 55 में। मेन पॉइंट इसमें क्या है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। जैसे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये है कि जो न्यू सेल फॉर्म्ड हो रही है बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो पुरानी सेल से ही हो रहा है, पहले के मौजूद सेल से ही हो रहा है। जैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवीजन हुआ तो न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। न्यू सेल थ्योरी मॉडर्न में क्या क्या कहा गया था? सेल डिवाइड होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल एंड सेल देयर प्रोडक्ट। ठीक, इसमें ये कहा गया है कि जो सेल है जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी है सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। और इसमें देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो पता ही है। सेल मेटाबॉलिक यूनिट एंड जेनेटिक यूनिट भी होती है, जैसे कि न्यूक्लिक मतलब कि डीएनए। इसमें चलते हैं यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे C6H12O6+O2 करके यहाँ पे 30 ATP का निर्माण हुआ है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है और हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। MCQ देख लेते हैं। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी को प्रपोज्ड बाय किसने किया था? तो हम तीनों का नाम लेंगे जब ऐसे आएगा तो। रिडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन एंड स्वान, दोनों, क्योंकि ये मॉडर्न सेल थ्योरी दिए थे। और सेल थ्योरी मॉडिफाई और मॉडर्न सेल थ्योरी गिवन बाय किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो सेल होती है हमारे एनिमल प्लांट में होती है, जो प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया में होती है। तो इसमें देखिए कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रो मतलब प्रीमिटिव लेस फाल्स भी कह सकते हैं। कैरियो मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यू मतलब डेवलपमेंट। यू जहाँ यू कैरियोटिक लगा तो मतलब कि डेवलप न्यूक्लियस है, और प्रो कैरियोटिक लगा तो मतलब कि प्रीमिटिव फाल्स मतलब न्यूक्लियस है। यहाँ पे सेल टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक से मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। इसमें जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड अब्सेंट होते हैं। और इसमें है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होते हैं इसमें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल मोनेरा, और उसमें क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगस, एनिमले एक यूकैरियोटिक में आते हैं। MCQ देख लेते हैं। विच सेल नॉट ए प्रोकैरियोटिक, कौन सा ऐसा सेल है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो एल्गी, एल्गी को हम यूकैरियोटिक में लेंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखते हैं क्या। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में नेकेड एंड सर्कुलर पाया जाता है और यूकैरियोटिक में वेल पैकेजिंग एंड लीनियर, मतलब पैकेजिंग होता है और लीनियर जो यहाँ पे दिख रहा है। न्यूक्लियस डीएनए लीनियर होता है और सर्कुलर डीएनए इन, जैसे कि इसमें यूकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S टाइप के साइटोप्लाज्म में और 70S टाइप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अब यहाँ पे देखते हैं लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड एंड ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल्स MCQ। विच टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक? 70S टाइप 80S टाइप दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन, तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मिड, इसमें भी होता है। यूकैरियोटिक है लेकिन इसमें भी होता है, जैसे एक्स्ट्रा सेल के रूप में मतलब डीएनए के रूप में पाया जाता है। विच टाइप ऑफ सेल ऑर्गन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक? ऐसा कौन से मतलब ऑर्गन है कि जो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में? तो यहाँ पे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है। ठीक, ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गन नहीं है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी और प्लाज्मिड भी। तो अब तब तक के लिए अब रखते हैं, आप नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो या फिर सीनेट के थ्रू अगर तैयारी करना हो या फिर 12th क्लास के लिए, तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।